देखिए, जब शिक्षा, समानता और न्याय जैसे शब्द एक साथ आ जाएं, तो बहस सिर्फ कानून की नहीं रहती है, समाज की सोच पर भी टिक जाती है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से अब इस बहस में पवन सिंह की एंट्री ने सियासी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। बता दें कि इसी बीच भाजपा सांसद और अभिनेता पवन सिंह ने इस फैसले पर अपनी बात भी रख दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और यह फैसला शिक्षा व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की दिशा में अहम भी माना जा रहा है। बता दें कि पवन सिंह का यह बयान अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय भी बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि यूजीसी की नई नियमावली 2026 को लेकर देश भर में पहले से ही बहस चल रही थी और इन नियमों का दावा था कि उच्च शिक्षा स्थानों में समानता को बढ़ावा मिलेगा और भेदभाव खत्म भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये नियम सामने आए, कई वर्गों ने आशंका जताई कि इसके जरिए योग्यता और अवसरों के संतुलन पर असर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और अदालत ने फिलहाल इन नियमों पर रोक भी लगा दी है। बता दें कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद से यह मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। पवन सिंह ने इसी संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह साफ करता है कि देश में किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना था कि समानता का मतलब यह नहीं होता है कि किसी और के अधिकारों को कमजोर कर दिया जाए। मतलब शिक्षा का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां हर छात्र को समान अवसर मिले, ना कि भ्रम और डर का माहौल बना रहे। बता दें कि पवन सिंह ने यह भी संकेत दिए हैं कि अदालत ने जो संतुलन की बात कही है वही लोकतंत्र और संविधान की असली भावना भी है। उनके बयान को भाजपा समर्थक इस तरह देख रहे हैं कि पार्टी न्यायपालिका के फैसले का सम्मान भी करती है और समान अवसरों के पक्ष में खड़ी भी उतरी है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो पवन सिंह का यह बयान साधारण प्रतिक्रिया नहीं है। वे न सिर्फ एक सांसद हैं बल्कि युवाओं के बीच खास पहचान भी रखते हैं और ऐसे में उनकी बात सीधे छात्र समुदाय और आम लोगों तक जाती भी है। बता दें कि उनके बयान से यह संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि सरकार या सत्ता पक्ष किसी के साथ भेदभाव नहीं चाहता है बल्कि नियमों को संतुलन और व्यवहारिक बनाना भी चाहता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे राजनीतिक बयान भी मान रहे हैं। उनका कहना है कि यूजीसी के नियमों पर रोक लगाने के बाद नेताओं के बयान अपने अपने समर्थन वर्ग को साधने की कोशिश भी है। लेकिन पवन सिंह ने अपने बयान में किसी वर्ग का नाम लिए बिना ही किसी के साथ अन्याय नहीं होगा कहकर बात को संतुलन रख दिया है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक और उस पर आई प्रतिक्रियाएं यह दिखाती हैं कि शिक्षा नीति पर सहमति बनाना कितना जटिल है। बता दें कि एक तरफ सामाजिक न्याय का सवाल है तो दूसरी तरफ योग्यता और अवसर की बराबरी का मुद्दा भी है। पवन सिंह का बयान इसी बीच की रेखा पर खड़ा भी नजर आता है। वे ना पूरी तरह से एक तरफ झुकते हैं और ना ही दूसरी तरफ। बिहार और देश की राजनीति में यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि छात्र और युवा वर्ग चुनावों में बड़ी भूमिका भी निभाते हैं और ऐसे में शिक्षा से जुड़े फैसलों पर नेताओं की प्रतिक्रिया भविष्य की राजनीति को भी दिशा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक तो लगाकर यह साफ कर दिया है कि अंतिम फैसला सोच समझकर ही लिया जाएगा। लेकिन पवन सिंह का कहना है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उसी भरोसे को मजबूत करने की कोशिश भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो यह बयान बताता है कि यूजीसी नियमों की बहस अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि अब यह और भी गहराई से चर्चा में रहेगी। बता दें कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और उस पर पवन सिंह की प्रतिक्रियाएं ने यह साफ कर दिया है कि शिक्षा और समानता का मुद्दा बेहद संवेदनशील भी है। फिलहाल अदालत का फैसला अंतिम नहीं है, लेकिन यह बहस जरूर तय कर चुकी है कि बराबरी के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अब अगली सुनवाई और आगे के फैसले पर पूरे देश की नजर भी टिकी हुई है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।